वेलकम टू माय चैनल बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें 3 लेक्चर हम लोग देख लिए थे। तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? विचलन कोण तक पढ़ लिए। आज प्रतिबिंब से शुरू करेंगे। कहाँ से? प्रतिबिंब से शुरू करेंगे। कहाँ देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कुछ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से शुरू करेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब कहते किसको हैं? बोल देंगे किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो, बोलेंगे कि प्रतिबिंब किसे बोलेंगे? बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से, कैसा भी बिंदु स्रोत है जिसको से प्रकाश निकले, यानी प्रकाश की किरणें निकले। मान ली कि एक दर्पण हो जाएगा। हम ले लेते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, कोई भी दर्पण ले लेंगे। इस तरह से एक दर्पण ले लिए, इसको पर एक भाग प्रकार आता है गोलाई किया हुआ। दर्पण मतलब ऐनक, आप लोग देखे होंगे। ये जो होता है सम्मुख अक्ष या मुख अक्ष, या तो इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोला? किसी बिंदु स्रोत, यानी किसी बिंदु कहीं से भी, मान लीजिए कि यहाँ वस्तु को हम रख दिए। हाँ, वस्तु को रख दिए। यहाँ से ढेर सारा किरण, बिंदु स्रोत है, यहाँ से किरण निकल रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से निकल के वो इस तरह से गया। अब जाने के बाद अगर मुख अक्ष के समानांतर कोई किरण जाता है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाता है? फोकस होकर निकल जाता है। एक किरण मान लीजिए कि इस तरह से गए यहाँ, अगर ध्रुव से होकर जाता है तो जितना डिग्री के कोण बनाकर जाएगा उतना ही डिग्री के कोण बनाकर वापस चलाएगा। अभी जहाँ कटा ना, यही वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये वास्तव में काटा तो इसको बोल देंगे वास्तविक प्रतिबिंब। यही कल्पना होता तो इसको बोल देते काल्पनिक प्रतिबिंब। हाँ, याद रखना, हमेशा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब का बनता है सीधा बनता है। तो देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद देखना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और समझ लेंगे। जैसे कोई बिंदु स्रोत हो गया, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं बिंदु स्रोत। जैसे एक सूरज हो जाएगा कुछ, हम लोग को प्रकाश स्रोत, जहाँ से प्रकाश निकले, वहाँ से प्रकाश का किरण ढेर सारा निकल रहा है, यहाँ से ढेर सारा निकल रहा है। तो इससे 2 किरण ले लिए। एक यहाँ से इस तरह से मुख अक्ष के समानांतर लिए, मुख अक्ष के समानांतर जैसे आता है प्रकाश से किरण,
तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से फोकस होकर जाता है। एक किरण ले लिए कहाँ से, एक किरण ध्रुव से गुजार दी, तो ध्रुव से जो किरण आता है तो जितना डिग्री के कोण बनाकर यहाँ आएगा उतना ही से क्या जल्दा वापस जाता है। ये किरण आपस में जहाँ आकर कट जाएगा यही इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लीजिए कि वस्तु भी हो गया तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ये काटते देखो भी बताया कि मिलते ही या मिलती हुई प्रतीत होगा, तो प्रतीत होगा तो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में कट रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। यानी बोल देंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब जो होता है सो दो प्रकार का होता है। इसको लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिबिंब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो प्रतिबिंब तो आप लोग को बढ़िया समझ गए होंगे। और प्रतिबिंब जो होता है सो दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो बोल दें कौन प्रतिबिंब हो जाएगा, पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बोलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे किसको, अभी बताए थे डिफिनेटिव फिगर से। जैसे देखो अभी बताए थे कि क्या हो गया, कोई दर्पण हो गया, ये कोई दर्पण मुख अक्ष या प्रधान अक्ष होता है। यहाँ हम कोई वस्तु को रख दिए, यहाँ फोकस है, ठीक। यहाँ से गया मुख अक्ष के समानांतर, और जहाँ मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाता है, हमेशा फोकस से जाएगा। कहाँ से, फोकस से। एक किरण यहाँ से लिए ध्रुव से, अगर ध्रुव से कोई किरण जाता है तो जितना डिग्री के कोण बना कर जाएगा उतना ही से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। अब जहाँ पर काटा यही का चीज इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो अगर वास्तव में काट रहा है तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर उसको काटता हो प्रतीत होता है, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ से ना होकर इस तरह से जाता, तो लग रहा है कटवे नहीं करेगा इस तरह से कोई प्रतिबिंब, तो जो कल्पना होता है उससे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसको क्या बोलते हैं, वास्तव में काट रहा है तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब। इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर देखा जा सकता है, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, इससे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, कुछ हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा से हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरा जो होगा से काल्पनिक
काल्पनिक प्रतिबिंब। से काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे? बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। और जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बोलेंगे देखो सबसे पहले ही प्रतिबिंब बताए थे। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब बताए थे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब जो होता है इसे दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? देखो किसी बिंदु स्रोत जहाँ से प्रकाश आए, प्रकाश आने वाला कौन? बिंदु स्रोत, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको वास्तव में हम देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? जिसे हम वास्तव में देख सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे टीवी भी होता है ना, ऐसे ऐनक में हम देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसको हम देख सकते हैं। तो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ये हमेशा कैसन उल्टा बनता है। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बोलेंगे? देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या है कि उसको हम कल्पना करते हैं, केवल कल्पना किया जा सकता, तो देख नहीं सकते, इसलिए उसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, इसका हम हल ज़रूर निकालेंगे। तब इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या पढ़ेंगे? अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम दर्पण शुरू करेंगे। यहाँ से कुछ दर्पण को पढ़ने वाले हैं। किसको? दर्पण को। सबसे पहले जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं? इंग्लिश में से व्हाट इज दर्पण, सो क्या है दर्पण? पूछे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है? तो बोलेंगे कि वैसा चिकना या
चमकीला सतह जिससे परावर्तन बोले कि वैसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है तथा उसका एक भाग अवश्य रंगा हो, उसे दर्पण कहते हैं। एक दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण बोलेंगे कि वैसा चिकना या चमकीला सतह जिससे परावर्तन की क्रिया हो सके, यानी कि रुखड़ी सतह। वैसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तनों के नियमों का पालन करता है तथा उसका एक भाग अवश्य रंगा हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है इसे 3 प्रकार के, इसलिए दर्पण दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार के। पहला जो होता है से समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा गोलीय दर्पण। तीसरा जो होता है से परवलय दर्पण। एगो दर्पण 3 प्रकार का होता है। पूछा एक दर्पण के प्रकार, पहले समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलय दर्पण। सबसे पहले पूछा है कि दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसे बोलेंगे? वैसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है तथा उसका एक भाग अवश्य रंगा हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलय दर्पण। तब इसको समझ में आ गया हो, इसको लिखना हुआ तो लिख लो। हम पारा-पारी पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन दर्पण? समतल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण, उसके बाद परवलय दर्पण। सबसे पहले कौन दर्पण? समतल दर्पण पढ़ेंगे। इसको मिटा दे, हम समतल दर्पण पढ़ेंगे। कौन दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे? बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। जब भी इसमें प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, तो हमेशा कैसे? समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा कैसा प्रतिबिंब? सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसे प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब
हमेशा कुछ वस्तु के बराबर बनेगा। जब भी इसमें प्रतिबिंब बनेगा ना, सबसे पहले पूछा कि समतल दर्पण कहते हैं किसको, तो बोल देंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम चिकना, समतल हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कुछ वस्तु के बराबर। देखो समतल दर्पण ले लेते हैं इस प्रकार से। ये क्या हो गया? समतल दर्पण। इस तरह से क्या करते हैं, इसको एक साइड से क्लई किया हुआ रहता है समतल दर्पण। देखो प्लेन मिरर, मान ली कि वस्तु को यहाँ रख दिए, वस्तु को यहाँ रख देंगे तो प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा जब भी इसमें बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कभी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और वस्तु के बराबर बनेगा। किसका? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर बनता है। इसको स्क्रीनशॉट। अब पढ़ेंगे दूसरा कुछ था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किससे कहते हैं? पूछे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जानिए। अब गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। देखो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखो क्या होगा? जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होगा। जैसे इस तरह से एक कुछ गोला बना दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक साइड से इसको इस तरह से रंग देंगे, यहाँ से एक साइड से इसको कलई कर दिए। क्या कर दिए? कलई कर दिए। एक साइड से इसको कलई कर दिए। क्या कर दिए? कलई कर दिए। तो देखो तो ये खोखला गोला के भाग जैसा है कि नहीं? देखो इसका परावर्तक सतह कैसा है? एक खोखले गोला जैसा भाग है। इसे गोला है, खोखला गोला जैसन, खोखला गोला जैसन है कि ना? तब इसको क्या करेंगे? बीच से इसे इसको मिटा देंगे। तो मिटा देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो अब इसमें दो तरह से ये खोखला गोला के भाग जैसन जब होगा, जिसका परावर्तक सतह अगर खोखले गोला का भाग होता है, इसको बोल देंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखो ये खोखले गोले का भाग है, इसे सही से थोड़ा बना देते हैं मिटा के। देखो इस तरह से इसको बना देते हैं। ठीक, तो ये कुछ खोखले गोले का एक भाग होता है। पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो बोल रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह, जैसे देखिए जिसका परावर्तक सतह उठा हो या उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उसे
अवतल दर्पण। जैसे देखो इसका परावर्तक सतह ना, जिससे परावर्तन क्रिया होगा, इसे देखो परावर्तक सतह इधर से नहीं क्रिया होगा, क्या है उठा हुआ है, इसे बाहर दे और इसका अंदर दे धंसा हुआ है, तो जिसका उठा हुआ रहेगा उससे उत्तल दर्पण और जिसको धंसा हुआ रहेगा उसको अवतल दर्पण। तो एक बार और समझ लेंगे। देखो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा होगा उसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा उसको अवतल दर्पण कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आया होगा अच्छे से। अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।